हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड नैनो क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ईमेल और सूचना लेखन क्लास 10वीं कक्षा के लिए। क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चों की ये परेशानी थी कि मैडम कैसे लिखा जाए इसका, आप उनकी बॉडी के बारे में बताइए कैसे स्टार्टिंग होती है। चलिए, तो मैं आपको शुरुआत करना सिखाती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हम करेंगे ईमेल लेखन। देखिए, सबसे पहले हमें इसके अंदर एक बॉक्स ड्रॉ करना है। हाँ जी बच्चों, आपको जो भी ईमेल आएगी उसे आपको बॉक्स ड्रॉ करना है, पूरे चारों तरफ से पेंसिल से एकदम बहुत सुंदर सा बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एक और बॉक्स ड्रॉ करना है अंदर इसके, जो होगा हमारा प्रेषक यानी कि फ्रॉम, कहाँ से हमारी ईमेल जा रही है। ठीक है, उसके सामने आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, कोई सी भी जो आप लिख सकते हो। देन उसके बाद है प्रेषिती, यानी कि जिसके पास जा रही है आपकी ईमेल, किसके पास आप भेज रहे हो, यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस आएगा। देन हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा विषय, यानी कि टॉपिक, किस टॉपिक के ऊपर दिया गया है। आपको ये क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, वहीं से आप अपना टॉपिक विषय यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके नीचे आता है महोदय, किसी भी संस्था, किसी भी अधिकारी को हम लिखेंगे तो फिर यहाँ पर महोदया ही लिखा जाएगा। महोदय लिखने के बाद आपको जो विषय यानी कि टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर बॉडी के अंदर लिखना है, जो आपने यहाँ पर देखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जब आपका ये सारा खत्म हो जाएगा, फिनिश आप कर लोगे, लास्ट में आपको धन्यवाद और भव दिए, यहाँ पर आप अपना नाम भी मेंशन कर सकते हो। आखिरी में नाम आपको अपना क्वेश्चन पेपर जो दिया होगा वही लिखना है। अगर नहीं दिया तो आप आखिरी में लास्ट में का खा गा या फिर अ ब सा लिख सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको एक सैंपल भी दिखा देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, थोड़ा आप देख लीजिए, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पहले प्रेषक फ्रॉम, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको। प्रेषक हिंदी में भी लिखना है और इंग्लिश में भी लिखना है, ये बॉक्स में ज़रूर लिखना है। फिर XYZ, ये आपकी ईमेल आईडी हो जाएगी जो आपको करना है। फिर आपको इसके अंदर प्रेषिती यानी कि टू, जो दोनों ही वर्ड में लिखनी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। फिर उसकी ईमेल आईडी। ये यहाँ पर CC और BCC वाला है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम ये लिखना है या नहीं लिखना। मैं तो यही कहूँगी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, तो आप इसे मत लिखिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैडम ये होता है क्या, क्या लिखना है। तो फिर इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, आप इसको लीव कर दीजिए, स्किप कर दीजिए। फिर नेक्स्ट है आपका विषय। विषय है पार्टी का निमंत्रण आया है। ठीक है, इस टॉपिक पे हमें करना है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पर अब पार्टी का निमंत्रण है तो फिर महोदय तो लिखेंगे नहीं, है ना। तो अभिवादन रिस्पेक्ट वाला देंगे, प्रिय राकेश XYZ, जो भी आपको नाम मेंशन करना है। यहाँ पर राकेश मैंने नाम लिख दिया, जो क्वेश्चन पेपर में गिवन है वही लिखना है आपको। ठीक है, तो मुख्य विषय वस्तु यानी कि टॉपिक है, मतलब हेडिंग है, ये कुछ नहीं है। मतलब अब लिखना क्या है इसके अंदर, देखो जैसे कि इसमें लिखा है, मुझे लगता है कि आपको मेरा जन्मदिन याद होगा, इसलिए मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 10 जुलाई, ये तो मैंने 10 जुलाई यहाँ पर एक वैसे ही लिख दिया, आप कोई सी भी डेट लिख सकते हैं। ठीक है, कि तारीख, स्टार हॉल में जन्मदिन की पार्टी है, कोई सी भी जगह नाम मेंशन कर दीजिए, जिसका समय रात आप 8 बजे लिखिए, 9 बजे लिखिए, 10 बजे लिख दे। फिलहाल मैंने यहाँ पर 10 से 12 बजे तक लिख दिया है। तो इसका समापन यानी कि एंडिंग कैसे है, आपको इस बर्थडे की पार्टी में ज़रूर आना है। यहाँ पर आखिरी में आप ये लिखेंगे। ठीक है, और बस इसमें आपको अटैचमेंट ज्वाइन करे, यानी कि ज़रूर आना है, आवश्यकता अनुसार ये लिखना है आपको। फिर यहाँ पर अपने साइन कर दीजिए लास्ट में। ठीक है, अपना नाम लिख दीजिए। तो ये था आपका ईमेल राइटिंग। तो अब है हमारा एक है नोटिस, जिसे हम हिंदी में सूचना लेखन कहते हैं। देखिए, सूचना कैसे लिखना है, ये भी बॉक्स में बनेगा। टॉप पर सबसे ऊपर देखो, बॉक्स के अंदर की बात बता रही हूँ मैं, बॉक्स के अंदर कैसे लिखना है। ये बॉक्स हमने बना रखा है पेंसिल से। ठीक है, तो ये देखो, हमें किसको देना है सूचना, कहाँ पर जानी है। स्कूल है तो स्कूल का मेंशन हो जाएगा नाम, जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। अगर किसी संस्था का नाम है तो संस्था का नाम लिख देना। अगर किसी कार्यालय का नाम जा रहा है, मतलब कहीं पर कोई कार्यालय, कोई वहाँ पर आप ये नाम लिख देना। ठीक है, तो बीच में बिल्कुल सेंटर में सूचना बड़ा बड़ा आप लिखेंगे, सूचना, जैसे सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद सीधा आपको दिनांक डालनी है, डेट डालनी है, किस डेट को जा रहा है। फिर आपका शीर्षक यानी कि आपका टॉपिक बड़ा बड़ा लिखना है यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में।
जिस टॉपिक पर है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर कि उसकी डिटेलिंग देनी है, जो आपकी सूचना है उसकी बॉडी के बारे में बता रही हूँ आपको कैसे लिखना है। जैसे कि कोई फंक्शन प्रोग्राम में कार्यक्रम का दिनांक किस डेट को होने वाला है, किस टाइम में होगा, और उसकी प्लेस क्या है, जगह क्या है, स्थान क्या है, वो लिखना है। और उससे रिलेटेड जो भी आपको बातें हैं वो मेंशन कर दीजिए अन्य विशेष सूचना के अंदर, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। और ये जो वर्ड्स जो मैंने देखो डॉट डॉट डाल के लिखी हो, यानी कि जिसे हम बुलेट कहते हैं, इससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा लिखने में, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, साफ साफ दिखाया जाएगा, लिखा जाएगा, इससे बड़ा अच्छा मेंशन हो सकता है। तो ये प्रेजेंटेशन एक ये भी होती है कि राइटिंग तौर पर लेटर के रूप में भी होती है, लेकिन मैं चाहूँगी आप ऐसे ही लिखो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए देखो मैं एक आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार, कोई जगह प्लेस है दिल्ली, ये हेडिंग है, ये क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। फिर सूचना लिखेंगे सेंटर में बीच में यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी साइड में, जो भी डेट मेंशन है आप डेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है कवि सम्मेलन का आयोजन है, हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पर, कवि सम्मेलन का। डेट हमेशा आपके जो आपको वो देख रहे के लेफ्ट साइड में जाएगी, राइट में, लेफ्ट टू राइट यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ ऐसे। आपको यह, अब इसके बॉडी के बारे में बता रही हूँ कैसे होगा। आपको यह जानकर अति हर्ष होगा कि लोगों में देशभक्ति की भावना भरने करने के लिए विद्यालय परिसर ने देशभक्तिपूर्ण कविता पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार है, देखिए जैसे मैंने कहा था ना, बिल्कुल बुलेट टाइप के में लिखना है, ऐसे डालकर हेडिंग। दिनांक ये मेंशन कर दिए, समय इतने बजे है, स्थान जहाँ पर होने वाला है, अब स्कूल है तो ऑफकोर्स देखो स्कूल विद्यालय परिसर ही होगा। फिर लास्ट में हमें लिखना है कार्यक्रम में प्रवेश पास द्वारा ही दिया जाएगा, ये मतलब जिसके पास पास है उसी के लिए हमें ये बुला रखा है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो। पास के लिए आपको मतलब इन वाले यहाँ पर अध्यक्षारी है, हस्ताक्षरी है, उनसे संपर्क करें। बस यहाँ पर सचिव है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, आप मतलब लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अदरवाइज लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना सचिव आप जिस भी संस्था से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आपको पद दिया होगा उसके नाम का, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे कि आपको एक और मैं यहाँ पर दिखाती हूँ सूचना। पहला है यहाँ पर, आप शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली की छात्रा खुशी मेहरा है। विद्यालय में आपका परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। प्रमाण पत्र जो होता है ना, परीक्षा पत्र, एंट्री टिकट जो होती है आपकी, रोल नंबर, इस विषय पर 20 से 30 शब्दों में आपको सूचना लिखनी है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में से मिल गया मुझे, शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली, ठीक है। फिर यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी बीच में सूचना, फिर आपका डेट आ जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डेट लिखो। फिर आपका हेडिंग क्या थी, आपकी विषय क्या था, परीक्षा प्रवेश पत्र गुम होना, ये हमारी टॉपिक हो गया, हेडिंग हो गया। अब इसके बारे में डिटेलिंग दे दीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा, आप देखो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। सभी को यह सूचित किया जाता है कि 27 सितंबर कोई सी भी डेट मेंशन करो, विद्यालय में खेल परिसर में मेरा प्रवेश पत्र गुम हो गया है, तो उस पर मेरी फ़ोटो के लिए साथ मेरा नंबर भी है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ये तो जस्ट आपको मैंने दिखाने के एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो नाम देखो क्वेश्चन पेपर में था खुशी मेहरा, कक्षा आप डाल दीजिए 10वीं बी बा, आप ये लिखिए, लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा सूचना लेखन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको आई एम श्योर आपके 5 में से 5 पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।